इंशाअल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसा कि रेफ्रिजरेशन ऐसा इल्म या साइंस जिसकी मदद से अशिया में से हरारत खारिज की जा सके, यानी कि उनको ठंडा किया जा सके, उनमें से हीट खारिज की जा सके, या मसनूई ठंडक पैदा करने के अमल को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। दूसरे आसान लफ्ज़ों में यही तारीफ़ है कि मसनूई ठंडक पैदा करने के अमल को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन का अमल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल डिज़ाइन किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम का जो है ना इंतखाब किया जाता है। इसमें 4 किस्म के सिस्टम्स हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो कंप्रेशन सिस्टम है, नंबर 2 अब्जॉर्प्शन सिस्टम है, और नंबर 3 जो है वो स्टीम जेट सिस्टम है, और नंबर 4 इलेक्ट्रो थर्मोकपल सिस्टम है। तो इनमें सबसे पहला जो सिस्टम है वो कंप्रेशन सिस्टम है, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कंप्रेशन सिस्टम का साइकिल जो है उसके बारे में हम बहस करेंगे कि इस साइकिल में किस तरह से उसमें ठंडक पैदा की जाती है। तो इस साइकिल का ये साइकिल हमने जो व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो इस साइकिल के बुनियादी 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला और अहम हिस्सा जो हमारा होता है वो कंप्रेसर होता है, और दूसरा हिस्सा हमारा कंडेंसर होता है, तीसरा हिस्सा हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, और चौथा हिस्सा हमारा इवेपोरेटर होता है, जिसको हम फ्रीजर भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल जो बेसिकली है, रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो तारीफ है वो ये है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के दौरा मुकम्मल करने को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है इसमें हमारी रेफ्रिजरेंट जो हम चार्ज करते हैं, जो हम गैस चार्ज करते हैं, जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, तो जैसे जैसे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करती है, यानी कि अपना एक दौरा मुकम्मल करती है, उसको हम जो है ना रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। इसमें मसनूई ठंडक पैदा करने के लिए सबसे पहला और हमारा जो रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम का जो सबसे पहला है मिसाल वो कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का काम लो प्रेशर सुपरहीटेड वेपर्स को, क्योंकि कंप्रेसर जो है बेसिकली सिर्फ वेपर्स को प्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये लो प्रेशर सुपरहीटेड वेपर को सक्शन लाइन की तरफ से सक करता है और डिस्चार्ज लाइन की तरफ से हाई प्रेशर सुपरहीटेड वेपर्स में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज कर देता है। मतलब ये वेपर को ही सक करता है और वेपर को ही डिस्चार्ज करता है। ये हमारे कंप्रेसर का काम है। तो कंप्रेसर गैस के प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे गैस हमारी सर्कुलेशन के आ जाती है, मतलब पूरे साइकिल के अंदर गैस की एक सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल की तारीफ पढ़ी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो तारीफ है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये हमारा एक सिस्टम है, उसमें रेफ्रिजरेंट के दौरा मुकम्मल करने को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो भाई रेफ्रिजरेंट जो है साइकिल के अंदर जैसे जैसे दौरा मुकम्मल करती है तो मुख्तलिफ हालतों से गुजरती है। तो कहीं पर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की जो तारीफ है ऐसा वास्ता जो हरारत को एक जगह से जज़ब करे और दूसरी जगह खारिज करे, रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है जब कंडेंसर के अंदर आती है तो यहाँ पर वो वेपर से लिक्विड में तब्दील होती है, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो हरारत को खारिज कर रही होती है, और फिर रेफ्रिजरेंट हमारी ऐसे सर्कुलेशन करने के बाद जब फ्रीजर के अंदर आती है तो लिक्विड से वेपर में तब्दील होती है, तो यहाँ से हरारत को जज़ब कर रही होती है। ठीक है, तो फिर ये रेफ्रिजरेंट हमारी मुख्तलिफ हालतों से गुजरती है। तो कंप्रेसर जो है वो वेपर को ही प्रेस करता है, वेपर को ही डिस्चार्ज करता है, लेकिन लो प्रेशर वेपर को सक करता है और उसको हाई प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज कर देता है। और फिर रेफ्रिजरेंट हमारी कंप्रेसर से डिस्चार्ज होने के बाद हाई प्रेशर सुपर हीटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो जब कंडेंसर के अंदर जाती है, तो कंडेंसर बेसिकली ट्यूबों का एक कॉइल है। ये ट्यूबों का एक कॉइल है, लेकिन इसका नाम कंडेंसर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर कंडेंसिंग का अमल होता है। तो कंडेंसिंग का अमल जो है वो अमल तकसीफ है। जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट हमारी वेपर की फॉर्म में कंडेंसर के अंदर दाखिल होती है, तो कंडेंसर के अंदर हम इसकी हीट को खारिज करते हैं। इसकी हीट खारिज करने की वजह से रेफ्रिजरेंट जो हमारी है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की खसूसियत है कि इसका कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वो थोड़ी सी ठंडी करने पर वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाए, यानी कि इसमें से ज़्यादा इसको ठंडा ना करना पड़े, इसकी ज़्यादा हीट खारिज ना करनी पड़े, फिर भी ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारी वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाए। ये इसकी एक खसूसियत है रेफ्रिजरेंट की। तो रेफ्रिजरेंट जो हमारी है गैस जैसे जैसे कंडेंसर के अंदर सर्कुलेट करती है, तो फिर वो हाई प्रेशर सुपरहीटेड वेपर से ऐसा ऐसा हाई प्रेशर सुपरहीटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंडेंसर का जो काम होता है उसको रेफ्रिजरेंट को, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर हमारी रेफ्रिजरेंट जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो लिक्विड लाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट जो हमारा अगला तीसरा अहम हिस्सा है वो है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। तो फिर हमारी प्रेशर लिक्विड हमारी जो है वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में जाती है। तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो हमारा है इसका काम जो होता है वो होता है हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब वो हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हमारा कंडेंसर जो है वो सिर्फ रेफ्रिजरेंट के दर्जात को कम करता है और उसको वेपर से लिक्विड में तब्दील करता है, लेकिन इसके प्रेशर में कोई फर्क पैदा नहीं करता। तो प्रेशर में फर्क पैदा करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, ये ज़्यादा प्रेशर वाली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर वाली लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो एक तो लिक्विड के प्रेशर को कम कर रहा होता है, लेकिन इसको एक्सपेंशन वाल्व भी कहा जाता है। तो ये एक्सपेंशन का अमल करता है, मतलब रेफ्रिजरेंट को फैलाता है, मतलब स्प्रे करता है। तो स्प्रे करने के दौरान कुछ लिक्विड हमारी वेपर की फॉर्म में और रेफ्रिजरेंट कुछ हमारी वेपर की फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में जो है ना, मिक्स हालत में वो स्प्रे हो रही होती है।
तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट हमारी एवेपोरेटर के अंदर इन होती है तो एवेपोरेटर क्योंकि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के आउटलेट से लेकर कंप्रेसर के आउटलेट तक ये जो हमने एक डिवाइडेड लाइन लगाई है, डिवाइडेड लाइन लगाने का मकसद ये है कि हमने कंप्रेसर के आउटलेट से लेकर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के इनलेट तक इसको हमने कहा है कि ये हमारी हाई साइड है, ठीक है ना जी। और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के आउटलेट से लेकर कंप्रेसर के इनलेट तक हमने इसको कहा कि हमारी ये लो साइड है। तो इस साइड पर रेफ्रिजरेंट जो हमारी होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है और इस साइड पर जो हमारी रेफ्रिजरेंट होती है उसका प्रेशर कम होता है। अब जैसा कि हमने ये सर्कल बनाए हैं इसमें हमने देखे कि यहाँ पर डॉटेड लगाए हैं ब्लैक डॉटेड और यहाँ पर हमने लिखा लो प्रेशर वेपर और यहाँ पर हमने लिखा लो प्रेशर लिक्विड और इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा हाई प्रेशर वेपर और यहाँ पर हमने लिखा हाई प्रेशर लिक्विड। तो ब्लैक कलर का जो डॉटेड है उसको हमने लो प्रेशर वेपर से मेंशन किया है और ग्रीन कलर को हमने यहाँ पर किया है लो प्रेशर लिक्विड से मेंशन और यहाँ पर ब्लू कलर के जो डॉटेड है उनको हाई प्रेशर वेपर से हमने मेंशन किया है और रेड कलर के जो है उसको हमने हाई प्रेशर लिक्विड से मेंशन किया है। तो कंप्रेसर से खारिज होने वाले ये ब्लू डॉटेड जो है हाई प्रेशर वेपर्स हैं और फिर ये ऐसा जो रेड डॉटेड है ये लिक्विड में तब्दील होते जा रहे हैं। लिक्विड लाइन के अंदर मुकम्मल रेड कलर है, ये मुकम्मल लिक्विड है और हाई प्रेशर लिक्विड है। और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से आउट होने के बाद ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये लो प्रेशर लिक्विड है और इसमें जो ब्लैक डॉटेड नजर आ रहे हैं ये वेपर में तब्दील हो रहे हैं लो प्रेशर वेपर में। तो एक तो रेफ्रिजरेंट जब हमारी जो लो प्रेशर वेपर के साथ हमारी एवेपोरेटर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ से वजह ये होती है कि एवेपोरेटर की जो लाइन है वो देखें कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की निस्बत उसका हुजम ज़्यादा है, मतलब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का हुजम बहुत कम होता है। जैसे हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है तो एवेपोरेटर का हुजम एकदम ज़्यादा हो जाता है तो फिर रेफ्रिजरेंट हमारी कम दबाव के साथ कम रास्ते से कम हुजम वाली जगह से जब ज़्यादा हुजम वाली जगह में आती है और दूसरा जो होता है कि इस साइड पर प्रेशर हाई था इस साइड पर प्रेशर लो हो जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का काम यही होता है प्रेशर में फ़र्क पैदा करना, दबाव में फ़र्क पैदा करना, कंडेंसर और एवेपोरेटर के दरमियान दबाव में फ़र्क पैदा करना। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ही एवेपोरेटर में दाखिल होती है तो यहाँ पर दबाव कम होने की वजह से और स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से तो गैस की खुसूसियत ये है कि अपना दबाव तमाम तरफ में यकसा रखती है। तो जैसे ही हमारी गैस इधर मुंतकिल होती है तो अपना दबाव यकसा करने की वजह से रेफ्रिजरेंट हमारी फौरन माया से बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाती है और एवेपोरेटर के अंदर जैसे जैसे सर्कुलेट करती है और यहाँ से हरारत को जज़ब करती जाती है और रेफ्रिजरेंट हमारी बुखारात में तब्दील होती जाती है। और देखें कि हमारा पूरे एवेपोरेटर में ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है आपको लो प्रेशर लिक्विड नजर आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा लिक्विड बॉइलिंग चेंज टू वेपर, तो लेकिन लिक्विड जो हमारी रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल हो रही है और चेंज हो रही है वेपर में। तो ये हमारा अमल जो है ये हमारा अमल है इवेपोरेशन का अमल। तो हमारा एवेपोरेटर बेसिकली ट्यूबों का एक कॉइल ही है लेकिन इसमें इवेपोरेशन का अमल होता है जिसकी वजह से हम इसको इवेपोरेटर कहते हैं क्योंकि इसमें इवेपोरेशन का अमल होता है जिसको हम अमल तबखीर भी कहते हैं। तो जहाँ पर इवेपोरेशन का अमल होगा वहाँ पर कुदरती तौर पर ठंडक पैदा होगी। तो ये रेफ्रिजरेंट हमारी जैसे एवेपोरेटर में दाखिल होती है यहाँ से हरारत को जज़ब करती है और बुखारा में तब्दील होकर सक्शन लाइन के थ्रू लो प्रेशर सुपर हीटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर दोबारा कंप्रेसर में दाखिल हो जाती है। क्योंकि कंप्रेसर जो है वो सीधे बुखारात को प्रेस करने के लिए बनाया गया तो रेफ्रिजरेंट हमारी यहाँ से दाखिल होती है और फिर उसी तरह से हाई प्रेशर सुपर हीटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर फिर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर और कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती है। फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल दबाव में फ़र्क पैदा करता है। फिर वहाँ से रेफ्रिजरेंट स्प्रे होती है कम दबाव के साथ एवेपोरेटर में दाखिल होती है और यहाँ पर दबाव कम होने और हुजम के ज़्यादा होने की वजह से रेफ्रिजरेंट हमारी अपना दबाव जैसे यकसा करती है तो माया से बुखारात में तब्दील होती है और फिर यहाँ से जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट हमारी कंडेंसर के अंदर सर्कुलेट करती है तो वो लो प्रेशर वेपर में तब्दील होती है और लो प्रेशर वेपर हमारे सेक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जैसे कि उसकी तारीफ है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के दौरा मुकम्मल करने को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल था। इसमें हमारी रेफ्रिजरेंट जब दौरा मुकम्मल करती है तो ये मुख्तलिफ हालतों से गुजरती है। तो बस ये था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको हम कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो इसके बुनियादी हिस्से जो हैं ये 4 हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो ठीक है ना जी, जज़ाकल्लाह।